सलावात की बड़ी अहमियत है। सलावात नबी का शरीक होता है, करम जब वाले नबी का शरीक होता है तो बिगड़ा हुआ हर काम भी ठीक होता है। अरे दरूद आले मोहम्मद की है ये फजीलत, इसमें ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। देखिए वो खुद शरीक हो रहा है जो ला शरीक है। इस अमल में वो खुद शरीक हो रहा है कि जो कहता है कि मैं वहदा उला शरीक हूँ। वो खुद को कहता है कि मैं और मेरे मलाइका सलावात पढ़ते हैं। इसलिए ऐ ईमान वालो तुम भी सलावात भेजो। अल्लाह हमें नमाज का हुक्म देता है, खुद नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह हमें हज का हुक्म देता है, खुद हज नहीं करता। अल्लाह हमें रोजे का हुक्म देता है, खुद रोजा नहीं रखता। मगर जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलावात की बारी आती है तो कहता है पहले मैं पढ़ूंगा, मेरे मलाइका पढ़ेंगे, फिर ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद पढ़ना। और अल्लाह ये दरूद पढ़कर बता रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोग हमें कहते हैं कि ये आले मोहम्मद को हद से बढ़ा देते हैं। भाई नमाज पहले, आले मोहम्मद बाद में। हज पहले, आले मोहम्मद बाद में। रोजा पहले, आले मोहम्मद बाद में। अमल का ढिढोरा पीटने वालों, अमल का ढिढोरा शैतान बनाता है, अकीदे का गुरूर फितरुस बनाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अमल का गुरूर करने वाला, तो ये अमल पे गुरूर नहीं होगा। सलावात की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ने कहा है कि ना मैं नमाज पढ़ता हूँ, ना रोजा रखता हूँ, ना हज रखता हूँ। तो आले मोहम्मद को, आमाल को आले मोहम्मद से फौकियत देने वालों के लिए अल्लाह ने कहा है देखो मैं इन पर सलावात पढ़कर बता रहा हूँ कि सलावात की इतनी फजीलत है कि मैंने हुक्म सलात दिया, हुक्म हज दिया, हुक्म रोजा दिया, खुद अमल नहीं किया। अरे जिस अमल में खुद अल्लाह शरीक हो रहा है। देखिए भेजना, कुरान की आयत है कि दरूद भेजना, तुम भी भेजो। भेजने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। एक है भेजने वाला, एक है कबूल करने वाला। उसने सलाम भेजा, उसने खत भेजा, तो खत आया, सलाम भेजा, खत भेजा। भेजने वाला भी है, कबूल करने वाला भी है। तो जब भेजने वाला मुर्दा नहीं होता तो कबूल करने वाला मुर्दा कैसे हो सकता है? सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। देखिए हम ये शहादतें इसलिए मनाते हैं ताकि दिल लोगों को याद रहे। इसलिए इनकी मुसीबतों को बयान करने में हमारा फायदा है। देखिए मुसाहिब समझ के ना सुनिए, मुसाहिब में बड़ी बरकत है। वो जैसे एक बड़ा मशहूर मारूफ मुजाहिद भाई एक मिसरा है कि मैं सोच ही रहा था इलाजे गमे हयात, मैं सोच ही रहा था इलाजे गमे हयात, बेसाख्ता किसी ने कहा मात में गुजर। सामईन ग्रामी कदर, आदम से लेकर ईसा तक बस आपकी तवज्जो रही। दामने वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है और इख्तिसार सा वक्त है। और मैंने इसी गुफ्तगू के अंदर दो शख्सियतों का जिक्र करना है क्योंकि आज का दिन सरकार ख़त्म मर्तबा से भी मंसूब है और सरकार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है। इसलिए मैंने इस इख्तिसार सी गुफ्तगू में दोनों हस्तियों का जिक्र करना है। दो मासूम हस्तियों का जिक्र करना है। एक है सरदारुल अंबिया, एक है सिब्त जाफर, सिब्त अकबर, सरकार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी थे सब ने ये बताया है कि अल्लाह की अदालत क्या है। या मैं और आसान कर देता हूँ, अदालत है जहां पर अदल किया जाए, इंसाफ नहीं। इंसाफ में
बराबर बराबर तकसीम किया जाता है। आदिल वो होता है जिसका हक हो उसे दिया जाए। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया थे, सब जो जमीन पर आए, सब ने आकर ये बताया है कि अल्लाह का आदिल क्या है, अल्लाह का आदिल क्या है। मोहम्मद और आले मोहम्मद ने आके बताया है अल्लाह का इरादा क्या है। वाह 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 वाह। मोहम्मद और आले मोहम्मद आपको सलाम भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए अली का जिक्र हो रहा है, आप लोगों से तवज्जो चाहता हूँ। लोग कुछ ज़बानें जो हैं वो खामोश बैठी, मैं उनसे माइक से हटकर एक बात पूछता हूँ, क्या अली से बनती नहीं? अली से सबकी बननी चाहिए, इसलिए कि पैगंबर आजम ने फरमाया है या अली ला युहिब्बुका इल्ला हलालियुन ला युहिब्बुका इल्ला हरामियुन। तुझसे मोहब्बत करने वाला हलाली होगा, तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला हरामी होगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और याद रखिए, मैं फिक्रा कहने के लिए जा रहा हूँ, आले मोहम्मद को छोड़कर सिर्फ मलून घराने वाला मलून नहीं हुआ, तारीख गवाह है। हक़्क़ुल यकीन किताब का नाम है, जहां कहेंगे मैं किताब लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आप सिर्फ तवज्जो से सुनिए, आप घबराइएगा नहीं, जिम्मेदारी मेरी है। मैं किताब लेकर आऊंगा, किताब के अंदर मैं वो रिवायत दिखाऊंगा। जनाब देखिए, मलून घराने वाला अहले बैत को छोड़कर मलून नहीं होता, मुअज़्ज़ज़ घराने वाला छोड़कर भी मलून हो जाता है। हाय 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 हाय, अहले बैत के बगैर किसी की इज्जत नहीं है, अहले बैत के साथ ही सबकी इज्जत है, आले मोहम्मद के साथ ही सबकी इज्जत है। सिर्फ मलून घराने वाला छोड़ने वाला ही मलून नहीं होता, मुअज़्ज़ज़ घराने वाला भी मलून हो जाता है। तारीख का पैगंबर आजम का एक बहुत बड़ा सहाबी है, नाम है हजरत अबू तलफ। क्या नाम है? जनाबे अबू तलफ। जनाबे अबू तलफ बहुत बड़े मुहिब्बे अली थे। तलफ कहते हैं, तलफ बेटा था, अबू तलफ तलफ का बाप। जैसे अबू तालिब अलैहिस्सलाम, आपके बड़े बेटे का नाम तालिब था, इसलिए कुनियत पड़ी अबू तालिब। हालांकि हकीकत में नाम इमरान था। यकीन ना आए तो सूरा अल इमरान पढ़ के देख लीजिए। आले मोहम्मद आपको सलाम। तो सामईन गिरामी कदर, नाम है अबू तलफ, तलफ का बाप। अब तवज्जो रखिएगा, तलफ उनका बेटा, उसका बेटा एक दिन बाहर निकला, मजमे को इकट्ठा किया, लोगों को बुला के कहने लगा कि लोगों, मेरा बाप भी शरीफ, मेरी माँ भी शरीफ, मेरा बाप भी मुत्तकी, मेरी माँ भी मुत्तकी, मेरा बाप भी आला नसब, मेरी माँ भी आला नसब, मेरा बाप भी हसब में नेक, मेरी माँ भी हसब में नेक। आपने इतनी फजीलत अपने खानदान की बयान करने के बाद शक कोई नहीं था। बाप भी बहुत नेक था, माँ भी बहुत नेक थी, बाप भी बाकिरदार था, माँ भी बाकिरदार थी। लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि सुनो, पैगंबर आजम की एक हदीस को मैं नहीं मानता, मैं छुटलाने लगा हूँ। नबी ने फरमाया जो अली से मोहब्बत करे वो हलाली है, जो बुग़्ज़ रखे वो हरामी है। मैं अपना शजरा नसब बयान करके ऐलान कर रहा हूँ, मैं नबी की हदीस को छुटलाता हूँ। मेरे दिल में बुग़्ज़ अली है, मेरे दिल में बुग़्ज़ अली है। अब जैसे ही उसकी जबान से फिक्रे लिखे, मैं हर हरफ किताब से पढ़ रहा हूँ, जैसे ही उसकी जबान से फिक्रे निकले, जनाबे अबू तलफ घर से बाहर निकले। बाहर निकल के लोग जो जाने लगे थे, बुला के कहने लगे लोगों इधर आओ, तुमने इसकी बातें सुन ली, लो मेरी भी सुन लो, ये मेरे गुनाहों का नतीजा है। वाह 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 वाह। मेरी तमाम मोमिनीन से
गुजारिश है और मेरी माँ बहनों से भी, मसूरा से भी, जिसने अपने बाप से मुंतकिल किया हुआ आले मोहम्मद की मोहब्बत, जिसने अपनी माँ के शीर से ली है हुब्बे मौला अली अलैहिस्सलाम, वो मेरे नारे का बुलंद आवाज से जवाब दे। नजफुल अशरफ में आवाज है। तमाम मसूरा से भी, मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि जितना आपके सीने में जोर है उतनी ही बुलंद आवाज से मेरे नारे का जवाब दे। दिल के जोर से बुलंद बोल के, दोनों हाथ खोल के नारे पता नहीं आया अली के नाम था। उस जनाबे अली अलैहिस्सलाम उस हस्ती का नाम है। आप जबान से नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? मेरे मौला की देखिए, ये जबान सिर्फ दहन के मकान में रहने के लिए नहीं दी गई है, लिसानुल्लाह की ताईद के लिए दी गई है। और ये जबान सिर्फ यहाँ चलाने के लिए नहीं, वो जबान नहीं है जो होटलों में बोलती है, चौराहों में बोलती है। अली का नाम आ जाए तो खामोश हो जाती है। उस नाम को जनाबे मीसम तमार से शर्मिंदा हो जाना चाहिए। जरा जागिएगा, वो जबान जनाबे मीसम तमार से शर्मिंदा हो जानी चाहिए, क्योंकि जनाबे मीसम तमार कहेंगे अरे मेरी तो जबान कट गई थी, मैं फिर भी अली अली करता रहा, तुम्हारे पास तो जबान है। अली अली, तुम्हारे पास तो जबान है। भाई कैसी जबान कटी? बलून ने कहा था क्या इसकी जबान काट दो, जनाबे मीसम तमार कहने लगे हक कहा था मेरे मौला ने, हक कहा था मेरे आका ने कि मेरा कातिल बड़ा शक्की होगा, मेरा कातिल जो होगा ज़िनाज़ादा होगा। अब मुझे पता चल गया कि तू मेरी जबान काटेगा। मेरे मौला ने कहा था मेरे मरने से पहले या मीसम तुम्हारी जबान काटी जाएगी, तुम्हारी जबान काटी जाएगी। वो बलून कहने लगा अब अली का वादा सच नहीं होने दूंगा, तेरे हाथ काटूंगा, तेरे पैर काटूंगा, तेरे कान काटूंगा, तेरी नाक काटूंगा, मगर तेरी जबान नहीं काटूंगा। नाक काट दिया, आंख काट, कान काट दिए, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, नाक काट दी, जबान नहीं काटी। का जबान नहीं काटूंगा, कब इसको सूली पर लटका दो। जनाबे मीसम तमार को सूली पर लटकाया गया चलती हुई जबान से, क्योंकि जबान सलामत थी ना। जनाबे मीसम तमार ने मजमे को इकट्ठा किया और मजमे को इकट्ठा करने के बाद जनाबे मीसम तमार ये कहने लगे इधर आओ लोगों, मुझे मेरे आका मौला ने बताया है उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था। ये बात मलून तक पहुंची, कहा जल्दी से जबान काटो मीसम की, कहीं मेरी बारी ना आ जाए, कहीं मेरी बारी ना आ जाए। जनाबे मीसम की जबान कटी, कटी हुई जबान से भी एक ही आवाज आ रही थी, अली कल भी जिंदाबाद था, अली आज भी जिंदाबाद है। मोहम्मद आपको सलामत रहे। अली की बादशाही है, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर मैदान में तोला, सुबह के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, लाला हैदरी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपकी तारीफ हासिल हो गई। आले मोहम्मद आपका इसका दिन है शहजादा सब्ज़ कबा का दिन, सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दिन, सरकार हसन मुश्तबा का दिन। मेरे मौला का कौन हसन कि जनाबे बुदूल और जनाबे अली के घर में पहली खुशी का नाम हसन है। वाह 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 वाह। जो हुसैन से पहले पैगंबर आजम की जान बन जाए उसे हसन कहते हैं। वाह वाह वाह, हुसैन से पहले, वाह वाह। जो हुसैन का भी इमाम हो उसे हसन कहते हैं। वाह 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 वाह। ये फिक्र जनाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फिरौन शाम के दरबार में कहे थे, कहा फिरौन शाम तेरा मेरा क्या मुकाबला, व मोहम्मद ज़मीरी व अली अमीरी व हुसैन वजीरी व जिब्राइल फकीरी। मेरे ज़मीर का नाम मोहम्मद है,
मेरे अमीर का नाम अली है, मेरे वजीर का नाम हुसैन है, मेरे फकीर का नाम जिब्राइल है। और वो शहजादा सबकबा हुस्न का ऐसा आलम था सरकार पर, सरकार के चेहरे पे उनके यूसुफ का हुस्न इनके दर की खैरात है। फिक्रा कहने लगा, फिक्रा कहने लगा हूँ, लोगों के सर पर तारे होते हैं, अहले बैत के दर पर तारे होते हैं। मोहम्मद आपको सलाम, सलामत रहे आप, आबाद और शाद रहे। वो खैरात है अहले बैत की, सलावत भेजे मोहम्मद वाले। हमारे दी के सलावत भेजे मोहम्मद वाले। के बदल देते हैं ये तकदीर के राज। कौन? अहले बैत के बदल देते हैं ये तकदीर के राज। आइन से अली और आइन से अब्बास। नारे हैदरी। मेरे भाई ने नाम लिया अब्बास का, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक फिक्रा जनाब अब्बास का पढ़ूं, क्योंकि बात आ गई है तो मैंने कहा कि मैं बात का जिक्र भी कर दूं, इसलिए कि हसन के सामने जिसकी गर्दन झुकी हुई हो उसे हुसैन कहते हैं और अब्बास कहते हैं। जिसके दाएं हुसैन हो बाएं अब्बास उसे हसन कहते हैं। जनाब अब्बास एक वाक़या पढ़ने लगा हूँ सिफीन का, पूरी जंग नहीं, जंगे सिफीन नहीं पढ़नी मुझे। जनाब अब्बास सिफीन में थे, जंग फतह की। जब जनाब अब्बास को भेज रहे थे तो मालिक अश्तर आके मौला कायनात के सामने खड़े हो। मालिक अश्तर के कंधे पे हाथ रख के जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा, मालिक जरा इधर होना, मुझे अपनी जवानी देखनी है। वाह 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 मोहम्मद आपको सलामत रहे। मालिक, अब मैं फिक्रा कहता हूँ खिताबत का, भाई क्या आलम होगा कि जब मालिक का मालिक मालिक को मालिक कहता होगा। का मालिक जरा इधर होना, मैंने अपनी जवानी देखनी है। अब्बास ने जंग फतह की, अली दाद देने के लिए, शाबाश देने के लिए अपने बेटे के पास पहुंचे। जुल्फ़िकार थी हमायल जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की। आपको मालूम है कि जुल्फ़िकार का दस्ता खुला हुआ क्यों है? इसलिए कि जुल्फ़िकार गुफ्तगू करती है। वाह 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 वाह। और इसलिए भी खुला है क्योंकि अभी तक आखिरी यजीदी बाकी है। जब चबा लेगी तब जुड़ जाएगी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। वाह वाह वाह। जुल्फ़िकार जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के हमायल है, सुनिएगा अब्बास का। और फिर उसके बाद मुझे सरकार इमाम हसन के हुस्न पर जाना है, क्योंकि मेरे भाई ने शेर पढ़ा अब्बास का तो मुझे लश्कर हसन याद आ गया। जनाब अब्बास को दाद देने के लिए, शाबाश देने के लिए, हौसला अफजाई देने के लिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मैदान में गए। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने लड़ने के आदाब भी सिखाए। कहा जब मैदान में जाओ लड़ने के लिए तो सामने खड़े हुए सिपाही की आंखों में आंखें न डालो, आखिरी बंदे की आंखों में आंखें डालो। आखिरी बंदे की आंखों में आंखें डालो। और तलवार के दस्ते को पहले बाहर निकालो, फिर अंदर करो, फिर निकालो, फिर अंदर करो। ये 2 दफा बाहर निकालो और अंदर करना। कोई फौजी होता तो खड़े होकर दाद देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई जंगजू होता तो खड़े होकर दाद देता शिकरे पर कि ये क्या होता है। कहा आखिरी बंदे को देखना। जनाब अब्बास के पास पहुंचे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम तो जुल्फ़िकार ने गुफ्तगू की। जुल्फ़िकार बोलने लगी, कहा या अली आप मेरे आका और मौला हैं, अगर मैं अब्बास के हाथ में होती तो क्या होता? मेरे आका और मौला, अगर मैं अब्बास के हाथ में होती तो क्या होता? मुझे बताइए तो सही। आपने दस्ते पर हाथ रखा और कहा कि जुल्फ़िकार खामोश हो जा, खामोश हो जा। जुल्फ़िकार फिर बोली, कहा मौला मुझे बताइए तो सही, अगर मैं अब्बास के हाथ में होती तो क्या होता? आपने दाहिने दस्ते पे हाथ रखा, कहा खामोश हो जा। फिर तलवार तीसरी बार बोली। जुल्फ़िकार ने पूछा आका और मौला मेरे, अगर मैं आपके बेटे अब्बास के हाथ में होती तो क्या होता? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम कहने लगे, जुल्फ़िकार अगर तू मेरे बेटे अब्बास के हाथ में होती तो इमामत इधर होती, क़यामत उधर होती।
से मुझे एक बात याद आ गई, तो मैं बड़ी चलते चलते बात करने लगा। मिस्र के अंदर तलवार पड़ी हुई है जनाबे जाफर तैयार की। अच्छा छोड़िए आप, इतना मोटा दस्ता है उसका और तकरीबन इससे भी बड़ी लंबी होगी। मैंने सिर्फ तस्वीर में देखी है और मेजरमेंट लिखा हुआ था कितनी बड़ी तलवार। अब इशारा करूंगा, मैंने इशारों से बात करनी है। तलवार है इतनी बड़ी और इतनी ऊंची और इतनी बड़ी उसकी मूंछ है जिससे दस्ता पकड़ा जाता है। जनाबे जाफर तैयार की तलवार, जनाबे अबू तालिब की तलवार न जाने क्या होगी। जाफर तैयार की तलवार का ये आलम है। तो उस तलवार के पास एक दूसरी तलवार भी पड़ी है जो दूसरे की है। बस इशारा कर दिया मैंने। और वो तलवार के साथ इस तरह से पड़ी है कि तलवार के साथ ऐसे लगती है कि जैसे तलवार के साथ छुरी पड़ी है। तलवार के साथ छुरी पड़ी है, तलवार के साथ छुरी पड़ी है। तलवार मैदान में होती है, छुरी घर में होती है। तलवार मैदान में होती है, छुरी घर में होती है। तलवार का ताल्लुक मर्द से है, छुरी का ताल्लुक औरत से है। मेरी माँ बहनें तो इस बात पर मुझे दाद देंगी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अरे मोहम्मद आपको सलामत रखे। तो सामईन गिरामी कदर क्या कहने उस हुस्न जनाब इमाम हसन के। सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब बाहर बैठते थे तो जो इधर वाले थे वो उधर रुक जाते, जो इधर वाले होते थे वो उधर रुक जाते। एक मर्तबा मेरा मौला हज करने के लिए गया हुआ था। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम हज करने गए हुए, तवाफ़े काबा करने के लिए। वहां पर किनान का काफिला आया हुआ था। किनान वो सरजमीन है जहां जनाब यूसुफ पैदा हुए। किनान वालों ने देखा जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, तो जो पैदल आ रहे थे वो उंगलियों में उंगलियों को दांतों के नीचे रखने लगे। जो ऊंटों पर बैठे थे मुंह के बल जमीन पर गिरे। जैसे ही जमीन पर गिरे उठकर हैरत से देखकर कहते हैं जो मिस्र की औरतें उंगलियां काट रही थी ये कहा था। मोहम्मद आपको सलामत रखे। जब मिस्र की औरतें उंगलियां काट रही थी ये कहा था। सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहजादा सब्ज़ कवा जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम। अब मुझे 2-4 जुमले पढ़ने जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खुतबे के। देखिए इमाम होता है, इमाम उसे कहते हैं कि जो माहियत को बदल दे। इमाम उसे कहते हैं कि जो खासाए माहियत तब्दील कर दे। जुमेरात की रोटियां खाने वाला इमाम नहीं होता। हाय हाय। जो जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ा दे वो इमाम नहीं होता। जो फजर की रकातें 2 रकअत छोड़ के 4 पढ़ा दे वो इमाम नहीं होता। और पीछे मुड़ के कहे कि और कहो तो और पढ़ा दो। कहने वालों तारीख ने लिखा भाई शहीद फूफा जिन्होंने देखी, अब तो वीडियो सामने है। मैं ये एक फिक्रा कहने लगा हूँ। कहा कहते हैं कि उसने पी रखी थी। मुझे पढ़ाने वाले पे अफसोस नहीं, पढ़ने वालों पे है। भाई उसने तो पी रखी थी, इन्होंने क्या खा रखा था। हाय 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 हाय। तो इमाम उसे कहते हैं। इमाम क्या है? इमाम उसे कहते हैं जिसके सामने माहियत बदल जाए, खासा तब्दील हो जाए, हो कुछ हो जाए कुछ, हो कुछ हो जाए कुछ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में इंसानों का इमाम बनाया। घर में कुछ मेहमान आए, बाजार में आटा लेने गए, बाजार बंद था। एक पैकेट था, उसमें रेगे सहरा भर ली। घर लाए, पैकेट खोला तो आटा निकला। हो कुछ हो जाए कुछ, भरी रेत और बन गया आटा। जनाबे चौथे इमाम के पास एक शख्स आया, पानी से हाथ धुलाया। जैसे ही चौथे इमाम के हाथ का धोबन नीचे गिरा, जवाहरात में बदल गया। पानी हकीकत में जवाहिर हो गया, सुभान अल्लाह, हीरा बन गया, हीरा बन गया, हीरा बन गया। ये है इमाम। माहिर मादनियात से पूछिए जाके, जिसको यकीन ना है तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। माहिर मादनियात कहते हैं कि कोयले के कान में 100,000 साल कोयला पड़ा रहे तो हीरा बनता है। अरे जो
इस्लामियात कहते हैं कि कोयले के कान में कोयला 1000 साल बाद हीरा बनता है, हीरा बनता है। तो जो 1000 साल के बाद हीरा बने वो अदालत होती है, तो जो पल में हीरा बना दे वो इरादा होता है। सलवात भेजो मोहम्मद और आले मोहम्मद का। बहुत अजीज़ आने गिरामी शहजादा है अमन, ये फिक्रा बड़ा मशहूर है। हालांकि सरकार का लक़ब शहजादा अमन नहीं, अमीर अमन नहीं, इमाम मुजाहिद, इमाम मुजाहिद। अगर जो हालात हुसैन इब्ने अली के सामने आए वो मेरे मौला हसन के सामने होते तो करबला बर्पा हो जाता। मौला हसन से सुलह की गई है, मौला हसन ने सुलह की नहीं, क्योंकि जो सुलह करता है वो शरायत अगले की मनवा पूछता है, जो खुद सुलह करता है। अगर मौला हसन ने सुलह की होती तो मौला हसन सादा कागज भेजते कि लो अपनी शरायतें लिख कर, लेकिन शरायतें लिखकर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास का आप अपनी शरायतें लिख दें। और मौला हसन ने पहली शर्त लिखी कि आज के बाद फिरौन शाम कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। इससे पता चलता है कि ना कुरान पे अमल कर रहा था ना सुन्नत पे अमल कर रहा था। उनके आले मोहम्मद को बेनकाब कर दिया सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने। और सियासत के अंदर जितनी भी आज को आपको गंदगी मिलेगी वो सारी इसी की फैलाई हुई। और इसका एक मुशीर था जिसका नाम अमर इब्न अलास था। और आज के दौर के लिए बिहारुल अनवार के अंदर अल्लामा बाक़िर मजलिसी ने ये रिवायत लिखी है, कहा कि जब इमाम का ज़हूर करीब होगा तो अमर इब्न अलास से भी ज़्यादा खतरनाक लोग आएंगे। ये जितनी भी सारी साजिशें हैं ये सारी इसी की फैलाई हुई है। और इसी ने ही लालच दी जनाबे सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा 14 मलूना को अपने बेटे की शादी के लालच। जनाबे इमाम हसन मेरा वो बीमार इमाम, मेरा वो मजलूम इमाम जो सुबह से रोजे में है, घर आए जोधा के पास। देखिए शहादत बिल इरादा होती है। बॉर्डर पे जाने वाले सिपाही को मालूम नहीं होता कि सामने से गोली आएगी, वो फिर भी जाता। जहर तलवार दलील है 12वां इमाम, जिसके पास ये चीजें नहीं पहुंची वो सलामत है। जनाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मेरा मौला सुबह से रोजे में है, अफ्तार का वक्त आया तो घर आए। 14 मलूना ने यजीद से शादी के लालच में पानी के अंदर जहर मिला दिया था। हाय हाय हाय। उस जहर का नाम अलमास था। बड़ा खतरनाक तरीन जहर था, कुछ अलाहल भी कहते हैं, कुछ तारीखों में अलमास भी लिखा। वो जहर को मिलाया, जैसे ही मेरे मौला ने उस पानी को अपने होठों से लगाया, पानी अंदर गया तो मेरे मौला का कलेजा कपड़ा छूटा। जनाबे बीबी उम्मे फरवा के पास आए मेरे मौला और आकर कहते हैं बीबी कासिम किधर है? का कासिम सो रहा। जनाबे कासिम को उठाया बीबी ने और बाप के सीने पर लेटा दिया। जैसे ही मौला हसन के सीने पे जनाबे कासिम लेटे, अचानक तड़प कर उठे। कामा कितनी तपती हुई जगह पर, तपती हुई जगह नहीं है कासिम, तेरे बाप का सीना है। जहर मिल चुकी है मेरे मौला को। और जनाबे कासिम को करीब बुलाया था। कासिम जाओ मेरी बहनों को जाके तला दो, मेरी बहनों को जाके मतला करो कि मेरा आखिरी वक्त है। ये है अमीर हसन, गरीब हुसैन नहीं। अमीर उसे कहते हैं जिसकी लाश पे बहनें पहुंच जाए, जिसके मरने पे बहनें पहुंच जाए। गरीब उसे कहते हैं कि 70 कदम पर बीबी सर पे कुरान रखे, भाई को सिवा होता हुआ देख।
जज़ाकल्लाह। और मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। सरकार ने कासिम को बुलाया कि कासिम मेरी बहनों को जाके बतला करो कि मेरा आखिरी वक्त है। बीबी कहती है ये कासिम इतना छोटा है कैसे बयान करेगा अपनी फुफियों से कि उसके बाबा का आखिरी वक्त है। कासिम को करीब बुलाया, कासिम के सर के बाल बिखराए, गिरेबान को चाक दिया, आसीनों को उल्टा, सर पे खाक को डाला। कहा कासिम अब जाओ, तुम्हें देखकर मेरी बहनें पहचान लेगी, इसका कोई नुकसान हो गया है। अब शब नमाज शब का वक्त था। जनाब कासिम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दर अक़दस पर आकर बैठ गए। जैसे ही बैठे बीबी फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा आई, उन्होंने साया देखा। कहा बीबी लगता है दरवाजे पे कोई है, कोई दरवाजे पे बैठा है, लगता है कोई मुसाफिर है। दरवाजे को जैसे खोलकर बीबी ने देखा, तड़प कर बीबी ने कहा क्या आलिया, ये तो आपका भतीजा कासिम है। कासिम को अंदर लाया गया। अब जैसे ही हालत देखी तड़प गई बीबी, क्या लगता है मेरा भाई नहीं रहा, मेरा भाई नहीं रहा। पहुंची बीबी जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास, और जैसे ही अपने भाई को देखा जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम कलेजे के टुकड़े लगन में कलेजे के टुकड़े उगल रहे थे। करीब आ गई बीबी, बीबी ने आगे गले से लिपटा लिया। हाय मेरा भाई, हाय मेरा भाई, हाय मेरा भाई। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए, सारे आ गए। जनाब अब्बास है, एक एक को वसीयत की, कासिम के लिए वसीयत। कासिम के बाजू में तावीज बनाकर पहना दिया। जनाब कासिम के तावीज बनाकर पहनाया। आखिरी वक्त आया, जनाब हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा तैयार हुआ। बस आखिरी दो जुमले, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा तैयार हुआ। जनाजे को उठाया, रोज़ा रसूल की तरफ बढ़े। जैसे ही रोज़ा रसूल की तरफ बढ़े, एक बलूना सवार होकर आई, उसने तीर मारा मौला हसन के जनाजे पे। जैसे ही मौला के जनाजे पे तीर मारा, अब्बास तड़प गए, तड़प कर खड़ा है। और बीबी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास से बड़ी खामोशी से तेजी से गुजर गए। बीबी घबरा गई, अब्बास कभी मुझे सलाम किए बगैर नहीं जाता, आज जल्दी से कैसे गुजर गया। तलवार को देखा जब अब्बास के हाथ में, ज़ैनब आलिया ने कहा, शहजादी उलिया ने कहा मैंने तो भाई का जनाजा दिया था, तू तलवार लेकर कहाँ जा रहा है, तू तलवार लेकर कहाँ जा रहा है। मेरे होते हुए मेरे आका हसन के जनाजे पे तीर बरसाए गए, तलवार लेकर मैदान में गए। ज़ैनब कहती है अब्बास मैं मदीने को करबला नहीं बनाना चाहती, मेरे भैया हुसैन को देख लेना। तलवार लेकर जब करीब पहुंचे, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, और तीर न मारो, मैं जनाजा वापस ले जाता हूँ। जज़ाकल्लाह, अभी नहीं आएगा जनाजा, अभी नहीं आएगा, मैं जनाजा वापस ले जाता हूँ। जनाजा वापस आया। जब सहने ज़हरा में जनाजा पहुंचा, जनाब ज़ैनब शहजादी उलिया सलामुल्लाह अलैहा ने कहा मैंने तो भाई को सफेद कफन पहनाया था, ये सर्व कैसे हो गया, उम्मत ने क्या नुकसान कर दिया, आए हम पर क्या जुल्म कर दिया। तीर निकाले जा रहे थे, जनाब कासिम पास बैठे थे। बीबी उम्मे फरमा सलामुल्लाह अलैहा कहती है कासिम काश तू आज जवान होता तो तेरे बाप का लाशा इस तरह से वापस ना आता। ये कायनात का वाहिद गरीब जनाजा है जो कब्रिस्तान में बगैर दफन होते हुए वापस आ गया। कहा तू जवान होता तेरे बाप का लाशा वापस ना आता। तड़प गया कासिम और तड़प के कहने लगा अम्मा जवान तो होने दे दो, बाप का जनाजा तो आ गया, तब तो मानोगी जब मेरी लाश के टुकड़े चचा हुसैन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बोलो तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। बस दो चार जुमले और जनाजा आपके दरमियान हो। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का